कि आप लोगों ने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर कैसे आता है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो इस फार्मूले के माध्यम से बनने वाले क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो पे लगातार बने रहिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें तो ही अच्छा से समझ में आएगा। चलिए देखिए 7.1 से हम क्वेश्चन को लिखे यहाँ पे। जैसे एक कोई बिंदु है, दो बिंदु है, तो बोला यहाँ पे क्वेश्चन में निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी दो ऐसे बिंदु हैं जिसके बीच की दूरी ज्ञात करना है मुझे। आइए तो एक बिंदु को मान लेते हैं हम ये, तो ये का निर्देशांक हो गया 2,3। एक बिंदु मान लेते हैं B, उसका निर्देशांक हो गया 4,1। अब मुझे दूरी ज्ञात करना है, इसलिए लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। अब फार्मूला जैसे कि आपको हमने पहले ही बता चुका है कि दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ये तो फार्मूला हम लोग को आप लोगों को ड्राइव करके दिखाया है। चलिए अब इसमें हम लोग को समझना क्या है कि मान कैसे कैसे हम लोग बैठाते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि एक बिंदु है ये और एक बिंदु है B। अब ये दोनों में से किसको बोलेंगे x2, किसको बोलेंगे x1, किसको बोलेंगे y1, किसको बोलेंगे y2। तो हमको समझना ये है कि प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक में एक x की भूमिका होती है और एक y की भूमिका होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर साइड में अगर आप लिखना चाहते हैं अच्छे से समझने के लिए तो लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1। यानी ये x1 x2 y1 y2 पहले होता है x एक्सिस का मान, इसलिए एक जगह में 1 लिखे, एक जगह में 2 लिखे। उसके बाद होता है y एक्सिस का मान, इसलिए हमने एक लिखा y1, एक लिखा y2। आइए अब इस फार्मूले के माध्यम से इस पे बैठाने का काम करेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है x2, क्या है x2। तो देखना है कि x2 का मान क्या है 4, तो हमने लिखा 4। उसके बाद फार्मूला बताता है कि है माइनस, तो हमने भी लिखा माइनस। फिर है x1 का मान कितना है 2, फिर ब्रैकेट होल स्क्वायर है तो हमने भी दिया होल स्क्वायर। फिर आगे है प्लस, तो हमने भी लिखा प्लस। फिर है y2, ब्रैकेट दे करके y2, तो y2 का मान है 1 तो लिखेंगे 1। फिर है माइनस तो लिखेंगे माइनस। फिर है y1, तो y1 का मान है 3 तो लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद रूट अंडर है तो रूट अंडर। आगे काम करेंगे, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2 तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो हमने भी प्लस दिया। अब समझना ये है कि ये 1 है प्लस में और 3 है माइनस में, तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर। ये रूट ओवर है तो रूट ओवर हम भी लिखेंगे। अब देखना है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस है तो प्लस। फिर देखना है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का पावर में अगर 2 होता है तो उसको गुना करने पर मुझे प्लस में मिलता है, तो -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये रूट अंडर 4 प्लस 4, तो रूट अंडर 4 प्लस 4 को कितना लिखेंगे रूट अंडर 8 लिखेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, प्राइम फैक्टर के द्वारा इसे मुझे तोड़ना है। तो देखिए आप इधर से अलग में तोड़ सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2। अब इस 8 को किस तरह से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 इंटू 2 का रूट अंडर। अब इसमें हमें यह ध्यान देना है कि इससे जोड़ा के रूप में मुझे बाहर करना है, किसका किसका जोड़ा मिल रहा है, यानी 2 पेयर के बराबर 1 बाहर होता है। तो देखिए ये 2 का एक जोड़ा मिल रहा है तो इसको लिखेंगे बाहर, इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको लिखेंगे रूट के अंदर। अब ध्यान देना है, इसका यूनिट लिखना है। जैसे सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर होता है तो मीटर, इसका कुछ नहीं यूनिट नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई। क्या लिखेंगे, इकाई। अब
इकाई लिखेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है इस तरह से जो हमने आपको बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आइए इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक बिंदु है, चलिए एक बिंदु ये का निर्देशांक है ये कॉमा बी, एक बिंदु हमने ले लिया बी जिसका निर्देशांक है माइनस ये कॉमा माइनस बी। अब यहाँ पे भी हम फिर लिखेंगे भाई x1 बराबर कितना है, तो x1 बराबर है ये x2 के बराबर है माइनस ये y1 के बराबर है b और y2 के बराबर है माइनस बी। फिर वही कंडीशन में हम आएंगे, लिखेंगे ये बी के बीच की दूरी, ये बी के बीच की दूरी फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब यहाँ पे हम लोग मान बैठाते हैं, मान बैठाने में हम पहला नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग को बताया है, देखिए यहाँ पे x2 है, क्या है x2, तो x2 का मान क्या है माइनस ये, x2 का मान था माइनस ये, इसीलिए हमने भी माइनस लिखा। फिर फार्मूला में आगे है माइनस तो हम भी लिखा माइनस। फिर x1 का मान क्या है ये, तो हमने सिर्फ ये लिखा, का होल स्क्वायर है तो का होल स्क्वायर हमने भी लिखा, प्लस है तो प्लस y2 क्या है माइनस बी तो लिखेंगे माइनस बी, फिर है माइनस तो लिखेंगे माइनस y1 कितना है b तो लिखेंगे b का होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर रूट ओवर है तो रूट ओवर देंगे। फिर आगे आइए समझते हैं हम लोग। अब आगे क्या किए थे, जोड़ते हैं घटाते हैं, तो इसमें देखना है कि यहाँ माइनस ये और माइनस ये, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 छिपा है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो -1 और -1 कितना होता है -2 और ये को जोड़ेंगे तो ये -2 ये का होल स्क्वायर प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर का रूट अंडर। आगे ध्यान दीजिएगा बेहतर तरीके से, जैसे अब ये -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब समझना ये है मुझे कि किसी भी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है और उसके पावर अगर स्क्वायर होता है तो वो सबके लिए होता है, तो ये स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 4 और ये को हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे ये स्क्वायर, क्या लिखेंगे, क्योंकि जब आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ा जाता है। फिर लिखेंगे प्लस, फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ रूट अंडर था तो यहाँ भी हम लिखेंगे रूट अंडर। अब मुझे समझना ये है कि यहाँ भी है 4 और यहाँ भी है, ये दोनों के 4 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 4 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे रूट अंडर है तो रूट अंडर। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये भी यहाँ पे लिख देंगे हम इकाई। ये हो गया मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देख करके धुरी सूत्र पे फार्मूला कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, पूरा सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा चैप्टर का है। क्वेश्चन क्या है 0,0 और है 36,15। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, वो खुद से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, बोला संरेखी, क्या बोला है संरेखी, तो संरेखी मतलब 3 बिंदु रहता है वहां पे। संरेखी का मतलब है 3 बिंदु, एक ही रेखा पे 3 बिंदु। अब समझना क्या है संरेखी, थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हिंट्स बताते हैं। संरेखी
एक बिंदु है ये, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है सी। अब समझना ये है संरेखीय, अगर ये पूरा है 8, क्या है 8, तो अगर ए बी है 2 तो बी सी कितना हो जाएगा 6। कभी ना दोनों को जोड़ करके आया 8, तो हम लोग को संरेखीय वाला जब क्वेश्चन रहेगा तो क्या रहेगा, ये का निर्देशांक पूछ रहेगा, सपोज दैट बी का निर्देशांक पूछ रहेगा थोड़ा सा उसके पीछे, और सी का भी निर्देशांक पूछ रहेगा। क्या था तीसरा नंबर हमने उतारा है यहाँ पे कि 3 बिंदु है, हमको बताना है ये संरेखीय है या नहीं। तो एक बिंदु ये हमने मान लिया, उसका निर्देशांक है 1,5, एक बिंदु बी है उसका निर्देशांक है 2,3, और एक बिंदु सी है जिसका निर्देशांक है -2, -11। अब संरेखीय का चेक कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। दूरी सूत्र मुझे यहाँ भी लगाना है तो लगाएंगे कैसे वो ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार निकालेंगे हम ए बी के बीच की दूरी, छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर, बनाना खुद से है। ए बी के बीच की दूरी खुद से, जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में बताया है उसी तरह से आपको भी ट्राई करना है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बी के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो सी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। उसके बाद ए बी के बीच की दूरी निकल जाएगा, वो रखेंगे। उसके बाद फिर निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी, दूसरा नंबर में लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। फार्मूला वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उस समय क्या करेंगे, ये के निर्देशांक को देखने की जरूरत नहीं है। उस समय हम इसको बनाएंगे x1, इसको बनाएंगे y1, इसको बनाएंगे x2, इसको बनाएंगे y2। तो BC का जो दूरी आएगा, उसके बाद लास्ट में फिर मुझे निकालना है AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। अब AC के बीच की दूरी जब मुझे निकालना है तो ये और C बोला है, तो उस समय B को देखने की जरूरत नहीं है। उस समय इसको बनाएंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। और क्या है, जब ये तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा तो संरेखीय का जांच हम कैसे करेंगे कि संरेखीय है या नहीं। तो अभी भी हमने आपको बताया जैसा कि एक रेखा पे 3 बिंदु है, तो ये है एक बी है और एक सी है। जब AC के बराबर में AB और BC को जोड़ने पर मुझे मिलेगा तो लिखेंगे संरेखीय है, और अगर नहीं मिलेगा तो संरेखीय नहीं है। अब मुझे समझना ये है कि अगर इस क्वेश्चन में AB प्लस BC के बराबर में AC अगर मिला तो संरेखीय है। बराबर ये दोनों को जोड़ने पर, AB और BC को जोड़ने पर AC के बराबर मिलेगा तो लिखेंगे संरेखीय है, और अगर AB प्लस BC को जोड़ने पर AC के बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे संरेखीय नहीं है। यही हो गया संरेखीय का जांच।